हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। अजय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 6th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है द अदर साइड ऑफ जीरो, चैप्टर 10। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर्स। इंटीजर्स को एक्सप्लोर करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बनी रहिएगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारे क्वेश्चंस भी हम फिगर इट आउट के यहाँ पर करने वाले हैं और टॉपिक को समझने भी वाले हैं अच्छे से। और अगर आपको समझ में आता है और कैसा लगता है या नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया भी करिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम। एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर्स, अ होलो इंटीजर ग्रिड। एक बीच में छेद वाली होलो वाली एक ये ग्रिड है इंटीजर्स की। तो ये ग्रिड देखो, आपको दोनों में यहाँ बीच में खाली वाला दिख रहा है, ये दोनों में एक एक खाली है। ये होलो इंटीजर्स ग्रिड होती हैं और यहाँ पर एक स्पेशल पैटर्न बनता है। जैसे पहले हमने मैजिक बॉक्स वगैरह पढ़े थे, मैजिक स्क्वायर, मैजिक बॉक्स, ये सब पढ़े थे। अभी वो हम उनकी जगह यहाँ पर दी हैं होलो इंटीजर ग्रिड दी हैं। तो ग्रिड ये इस तरीके से दी हैं। देखो यहाँ पर रो एंड कॉलम को इन्होंने ऐड किया है और उन सबका सम सेम आया है। जैसे ये होती हैं हमारी रो और ये नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारे कॉलम होते हैं। तो रो का सम और ये हमारी जो कॉलम है इनका सम सेम आएगा। तो ये देखिए आप 4 - 1 ये हो गया, 4 - 1 - 3 = 0 हो गया। अभी -1 बॉटम रो देखेंगे, देखिए -1 -1 एंड 2 सबको ऐड किया तो ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे लेफ्ट कॉलम देखा तो 4 -3 एंड -1 ये हो गया आपका, तो ये भी 0। और नेक्स्ट आपका ये लास्ट हमारा राइट कॉलम है -3 1 एंड 2, इन सबको ऐड किया तो ये भी हमारा 0 बन गया। और नेक्स्ट देखेंगे हम ये वाला, तो इसमें आपको क्या दिया है कि सारी जो रो हैं कॉलम हैं सभी का जो सम आया वो आपका 0 ही आया, मतलब सेम आया। इसका मीन्स ये वो सेम आया। तो अभी देखेंगे फिगर इट आउट हम देख रहे हैं इसका। देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, डू द कैलकुलेशन फॉर द सेकंड ग्रिड अबव एंड फाइंड द बॉर्डर सम। तो देखिए ये जो आपकी ग्रिड दी है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके नहीं दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है फिगर इट आउट का, पेज नंबर 263 पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 और ये यहाँ पर -3 है और ये -5 है। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर -8 हो गया टोटल। 5 और -8 +5 क्या होगा हमारा -3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा -8 -2, तो ये हो गया हमारा -10 और ये +7। तो -10 है और +7 है, तो हमारा आंसर क्या होगा -3 ही होगा। 5 है, 0 5 एंड 0 5 हो गया और ये यहाँ पर -8 हो गया अगर, तो ये भी हमारा -3 आया। नेक्स्ट देखें -5 +5 +7 यानी कि -10 +7, ये भी हमारा -3 हुआ। सारे जो नंबर आए वो सेम आए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। कंप्लीट द ग्रिड्स टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। अब इस ग्रिड को हमें करना है कंप्लीट। यहाँ पर हमें डिजिट्स नहीं दी गई हैं लेकिन सम दिया है हमें, बॉर्डर सम इज +4। तो देखिए पहले हम अपवर्ड चल लेते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम चलेंगे तो देखिए -4 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो 14 करना होगा। तो 14 या तो आप 7 भी कर सकते हैं यहाँ पर, या आप 6 और 8 भी कर सकते हैं, या 7 कर लो या 6। आप यहाँ पे प्लस का करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा होगा तभी हमारा जो सम आएगा वो प्लस का आएगा। तो ये हमारा 6 एंड 8 14 हो गया। आप यहाँ पर कोई 7 भी ले सकते थे, या आप यहाँ पर हम और भी नंबर्स ले सकते थे। जैसे हमारा मान लीजिए कि हमने ले लिया एक जगह ये 8 और 6 तो ले लिया, हम 4 एंड 10 भी ले सकते हैं प्लस का। तो ये हो जाएगा हमारा -10 और +10 0 हो जाएगा, 4 बचेगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो -10 है और यहाँ 9 है,
-10 के साथ 9 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर -1 बनेगा, -1 बनेगा, लेकिन हमें बनाना है +4, तो एक नंबर ज़्यादा लेना पड़ेगा ना हमें। जैसे हम टोकन ज़्यादा लेते थे, 0 पेयर बनाते थे, तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर ज़्यादा लेंगे, यानी कि हम लेंगे यहाँ पर +5। ये हमने +5 ले लिया यहाँ। अब बनाएंगे हम इसको, तो देखिए पहले हम इसको बना लेते हैं, 8 और 5 दोनों का। अगर हमने ये किया 8 - 5 किया अगर हमने, तो कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा प्लस का, और हमें 1 और बनाना है, तो ये हमारा हो गया 1 यहाँ पर। अभी 9 और 1 10 हो गया। यहाँ हमें बनाना है 4 प्लस का, तो हमें यहाँ माइनस का नंबर लेना होगा, माइनस का 6 ले लेंगे। ये हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 6 और 8। अब यहाँ सम हमें बनाना है -2। -2 सम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 6 और 8 कितना हुआ हमारा, 14 हुआ। तो हमें कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में लाना है हमें, और वो नंबर हमें इस 14 से बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि 16 लेना पड़ेगा। ओके, अभी इधर देखते हैं। अभी इधर 2 नंबर हो गए, इधर वाला कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ ज़्यादा नंबर होते जाए उसी को कंप्लीट करते जाओगे तो आपको ईजी रहेगा। माइनस का आपका 16 है और यहाँ माइनस का 5 है, तो ये दोनों ऐड करके कितना हुआ, माइनस का 21 हुआ। अभी हमें माइनस का 21 हो गया हमारा, और हमें लाना है नंबर माइनस में ही 2 लाना है। तो 21 से 2 कम ले लो, प्लस का 19 ले लो, तो 19 हमने लिया, तो ये हमारा -2 बन जाएगा। अभी देखो 19 और ये -2 हो गया हमारा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पर कितना बच रहा है, 17 बच रहा है, यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 19, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं -2 लाना है, -2 ये है, तो आपका ये प्लस का जो नंबर है सेम आप माइनस का लगा दो, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे, और ये हमारा बचेगा इसका सब में। अब देखेंगे माइनस का 19 और 6, तो माइनस के 19 में से 6 हम माइनस करेंगे, यानी कि 6 - 19 करेंगे, तो कितना होगा हमारा, वैसे तो हम 19 में से 6 माइनस करते हैं यूजुअली, यानी कि हमारा 11 ये आएगा यहाँ पर हमारा 19 में 6 माइनस किया तो हमारा 13 बचा। अभी हमें यहाँ पर लाना है माइनस का 2, 13 का हमें करना होगा -2 बनाना होगा, 13 का, माइनस का 13 है, तो हमें क्या लाना होगा यहाँ पर प्लस का 11, छोटा लाएंगे तभी माइनस का बनेगा ना, माइनस में था 13, अब हम छोटा नंबर उससे लेंगे, 2 नंबर कम ले लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, और प्लस में लेंगे तो हमारा माइनस में रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो सम है -4 बन रहा है, -4 बन रहा है, माइनस में भी बनना है यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ तो 2 ही हैं, तो हम यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, यहाँ आप ले लीजिए -5 ले लो, -6 अगर हम लेंगे तो देखो -6 -5 दोनों मिला के 11 हो गया, माइनस का 11 और ये हो गया प्लस का 7, तो ये हमारा सबको हमें सम किया, तो ये हमारा बनेगा -4। अभी हम यहाँ देख लो 7 में अगर हमने यहाँ पर यहाँ वाला कर लेते हैं, पहले ये दिया है ना 1 -5 और यहाँ पर अब 12 ले लो, तो 12 लिया हमने, तो ये हमारा रह गया यहाँ पर 7 रह गया, तो यानी कि हमें माइनस का 11 लेना पड़ेगा, तभी तो हमारा यहाँ पर माइनस का 4 आएगा। अब ये माइनस का 11 है और ये 7 है, तो यहाँ तो हमारा ऑलरेडी आ रहा है भाई -4, तो हम 0 ले लेंगे यहाँ पर, 0 भी तो इंटीजर ही होता है। अब ये देखो माइनस का 6, 12 है ये प्लस का, और माइनस का 6 है, इन दोनों का सम किया तो ये हमारा बनेगा प्लस का 6। अब प्लस का 6 बन रहा है हमारा, और हमें बनाना है माइनस का 4, तो प्लस का 6 बनना है हमारा, यानी कि हमें माइनस का 10 लेना पड़ेगा, माइनस में लाना है तो माइनस का हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, -10 ले लिया, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फॉर द लास्ट ग्रिड अबव, यानी कि हमने ये लास्ट ग्रिड यानी कि ये वाली ग्रिड, फाइंड मोर देन वन वे ऑफ फिलिंग द नंबर्स टू गेट बॉर्डर सम -4। बॉर्डर का सम -4 बनाने के लिए क्या हम और भी नंबर्स यहाँ पे ले सकते हैं? यस, जरूर ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए हम क्या क्या नंबर ले सकते हैं, एक ग्रिड बना लेते हैं नोटबुक में। तो देखिए ये हमने ग्रिड बना ली यहाँ पर, और अभी हम देखेंगे तो -3 हम यहाँ पे अगर लगा दें और यहाँ -8 लगा दें, तो ये हमारा बनेगा देखो माइनस का 11 और ये हमारा 7, तो हमारा -4 आंसर आ जाएगा इसका। और इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पर -8 और -5 हो गया, यानी कि हमारा ये बना -13 बन रहा है, यानी कि 9 लगाना पड़ेगा हमें प्लस का यहाँ पर। ओके, और हम लगा सकते हैं यहाँ पर नंबर चेंज करके लगा सकते हैं,
अभी इधर ये 7 है, तो यहाँ पर अगर हम -9 लगा दें और -2 लगा दें तो ये हमारा 11 बन गया माइनस का, और ये 7 तो ये भी हमारा -4 हो जाएगा। अभी ये देखो यहाँ पर अब हमारा माइनस का 2 है और यहाँ पर 9 है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, प्लस का 7 बन रहा है, और हमें लाना है माइनस का, तो माइनस का 11 अगर हम यहाँ भी लगा देंगे तो ये भी हमारा बनेगा -4। और एक और अभी हमने ये कर लिया। अभी दूसरा हम देखो, दूसरा सम देखते हैं कि हमें दूसरा सम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या क्या नंबर लगा सकते हैं दूसरे सम के लिए। सम तो सेम ही है, सॉरी, हमें नंबर्स चेंज करने हैं, और क्या क्या नंबर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एक हमारा ये हो गया है और दूसरा लगाते हैं अभी। तो देखिए हमने फिर से वही ग्रेड वैसी बना ली है एक और बॉर्डर से हमारा वही है -4। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने -8 लगा लिया, उल्टा कर दो, और यहाँ पर -3 कर लिया, तो यहाँ पर हमारा ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी ये हमारा -8 बन गया, तो हम यहाँ पर 4 लगा सकते हैं प्लस का, तो ये -4 बन जाएगा। अब यहाँ पर 4 हो गया। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम -1 लगा के देख लो, माइनस का 1 लगा दिया हमने, तो ये हमारा बन गया अभी 6, और ये बना हमारा माइनस का 10 लगा दिया अगर हमने, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 11 में से 7, हाँ 11 - 7 दैट मीन्स 4, -4 बनेगा ये हमारा। और ये हमारा यहाँ पर -4 बन रहा है, और ये हमारा सॉरी -4 की -10 है ये, और ये हमारा प्लस का 4 है, तो ये हमारा माइनस का 6 बन रहा है। यहाँ पर हमें लाना है 4 माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का 2 लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच अदर ग्रेड कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज। तो कौन सी दूसरी जो ग्रेड हैं वो मल्टीपल वेज में फिल की जा सकती हैं। व्हाट कुड बी द रीजन, और रीजन क्या हो सकता है। बच्चे जो 2 नंबर्स वाली हमारी ग्रेड होती हैं, जिनमें सिर्फ 2 नंबर्स दिए हों, जैसे इसमें दिए थे, तो इनको हम अलग अलग तरीक़ों से फिल कर सकते हैं, अलग अलग वेज से हम कुछ भी नंबर हम इसमें फिल कर सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन अगर 3 या 4 वाली, जैसे इसमें 3 दिए थे या 4 दिए थे, तो उनमें जो नंबर होंगे वो मोस्टली सेम ही नंबर आपके मिलेंगे, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा नंबर नहीं अपनी तरफ से कर सकते, क्योंकि उनमें फिक्स हो जाता है, सॉल्यूशन जो हो जाते हैं उनके फिक्स हो जाते हैं। तो आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे ओनली द ग्रेड विद 2 numbers can be filled in multiple ways, and grids with 3 or 4 numbers have fixed solution, so they cannot be filled in multiple ways। तो आई होप ये आप लिख लेंगे, इतनी लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर नहीं लिख पाए तो पॉज करके थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिएगा। ओके, अभी थोड़ा हमें जल्दी कराना है ना ये हमारा। इसके बाद एक और लास्ट वीडियो होगी, वो आपकी 6th क्लास की मैथ उसमें ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रह्मगुप्त मेथड हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। यानी कि इसी तरह का, जैसे एक आपको स्क्वायर ग्रिड बनानी है, पजल बनानी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करके उनको चैलेंज कर सकते हैं कि क्या आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्लास में, ये बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी होगा, एक आपका गेम बन जाएगा जब आप क्लास में फ्री टाइम में खेलते हो ना। नेक्स्ट है हमारा अन अमेजिंग ग्रेड ऑफ नंबर्स। एक अमेजिंग ग्रेड आ गई अभी यहाँ पर, एक देखिए अब यहाँ पर 4 वाले स्क्वायर हो गए, 4 पार्ट हो गए इस स्क्वायर के। तो सर्कल एनी नंबर, अब इस ग्रेड में क्या किया कि किसी भी एक नंबर को सर्कल कर लिया सबसे पहले, फिर उसके बाद उसी नंबर की रो को यानी कि ऐसे, और कॉलम यानी कि नीचे की तरफ काट दिया, उसको सारा उसको क्रॉस कर दिया, स्ट्रक कर दिया, और फिर जो नंबर बचा उसमें से फिर से हमने एक नंबर को सर्कल में किया, फिर उसकी रो और कॉलम को कट कर देंगे, पूरा स्ट्रक कर देंगे। और कहाँ जाके रोकेंगे ये, जब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचेगा, या सिर्फ एक ही नंबर भी नहीं बचेगा, सारे नंबर हमारे जो है वो स्ट्रक हो जाएंगे। तब तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है। जैसे देखिए पहले इन्होंने किया 1 को सर्कल में करने के बाद ये वाली रो एंड कॉलम दोनों को स्ट्रक कर दिया, फिर इन्होंने किसी और नंबर को लिया, जैसे इन्होंने 9 को ले लिया, फिर 9 की ये आपकी रो और कॉलम इसको स्ट्रक किया। इसके बाद इन्होंने लिया जो बचे थे उनमें से ये लिया -7,
-7 वाला कर दिया इन्होंने स्ट्रक। अभी जो बचा उसमें से इन्होंने 2 लिया और इसको भी स्ट्रक कर दिया। देखिए ये रो और ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम होता है, ये रो होती है, तो इनको सबको स्ट्रक कर दिया। अभी अगर ये जो सर्कल में सारे नंबर हैं इनका आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर आपको -1 मिलेगा, सेम ही मिलेगा, -1 मिलेगा। ओके, अभी ये देखिए फिगर इट आउट दिया है ये, और इस फिगर इट आउट में क्वेश्चन ये जो आपके क्वेश्चन हमने अभी देखी थी ना, ये वाली जो ग्रिड देखी थी मैजिक ग्रिड, इसी की तरह है सेम। ट्राई अ फ्रेश, चूज डिफरेंट नंबर विद दिस टाइम, व्हाट सम डिड यू गेट, वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ट्राई अ फ्यू मोर टाइम्स। यानी कि हमें अभी देखिए हम ये इसको ट्राई कर रहे हैं, फिर से हमने वही वाली ग्रिड बना ली है जो अभी हमने देखी थी मैजिक ग्रिड 4 वाली, और इसके बाद हम एक अदर नंबर, अभी हमें पहले 9 नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई और नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये माइनस वाला 5 सेलेक्ट किया सर्कल में, अभी इसी रो को हम स्ट्रक करेंगे और इसी कॉलम को स्ट्रक करेंगे, पूरा हमने कट कर दिया। इसके बाद हम जो बचे हैं उसमें से किसी एक नंबर को कर लेंगे। देखिए ये मैंने जैसे 3 को कर लिया, अब 3 को कर लिया तो ये वाली जो आपकी रो है ये और ये कॉलम ये कट गया। अब आपने जैसे -6 को कर लिया अगर, तो ये आपका गया ऐसे और ये भी गया। अब हमारा क्या बचा है? 7 बचा है हमारा, तो 7 को हमने कर लिया। अब देखिए ये वाले भी ऐसे गया और ये भी ऐसे गया, यानी कि सारी रोज और सारे कॉलम अभी क्रॉस हो चुके हैं, यानी कि स्ट्रक हो चुके हैं। अब सर्कल में कौन कौन से नंबर आए? सर्कल में हमारे नंबर आए हैं यहाँ पर 3 प्लस -5, सबको ऐड करेंगे हम, प्लस 7 प्लस -6, सबको ऐड करके देखेंगे कितना आएगा। 3 और 7 प्लस प्लस वाले कर लो पहले, 10 हो गया, और ये दोनों माइनस वाले हैं, ये हो गया प्लस, ये माइनस का 11। तो देखिए ये 10 - 11 दैट मीन्स -1, यहाँ भी आपका -1 ही आ रहा है। दैट मीन्स अगर एक ही हम ग्रिड में अलग अलग नंबर लेकर भी हम उसको सॉल्व करेंगे, इस मैजिक को करेंगे, नंबर हमारा वही सेम आएगा, जो सॉल्यूशन होगा उसका वो सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्ले द सेम गेम विद द ग्रिड्स बिलो, व्हाट आंसर डिड यू गेट। अभी ये वाला देखो, इस वाले सेकंड क्वेश्चन के साथ हम करने वाले हैं। यहाँ से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें से जैसे मान लीजिए कि मैंने कर लिया यहाँ पर -11, अभी इसको पूरा स्ट्रक कर देंगे और ये भी कर दिया। ओके, अभी बचे हैं यहाँ से कुछ भी उठा लो, कोई भी उठा सकते हो, ये कर लिया तो ये देखो ये रो एंड कॉलम यहाँ से गए। अगला ये उठा लिया तो ये वाली रो एंड ये वाले रो एंड कॉलम ये गया। अभी यहाँ पर बचा है ये 11 ले लिया, तो 11 के साथ भी ये दोनों गए। अब देखो सर्कल में हमने कौन कौन से किए थे यहाँ पर, तो देखो बच्चा सर्कल में जो हमने किए थे मैं इनको ऐड करके दिखा देती हूँ आपको। ये हमने किया था 10 एंड 4, सबका ऐड कर लो सबको, और ये माइनस का 11 है हमारा, तो माइनस में ही लिखेंगे, और यहाँ भी हमारा माइनस का 11 है तो इसको माइनस में ही लिखेंगे। ओके, बाकी किसी नंबर के साथ माइनस नहीं है ना। 10 प्लस का है, 4 प्लस का है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। ओके, तो हमने ये कर लिया और अभी इनको ऐड कर लेते हैं। 10 एंड 4 14 प्लस का हो गया, और ये हो गया आपका माइनस का 22। तो अभी ये हमारा कितना आएगा, देखिए 6 एंड ये 2 माइनस का 8 हो जाएगा। ये हमारा जरूरी नहीं माइनस बनाएगा, अब आप कोई भी नंबर लेंगे यहाँ -8 ही आएगा। सेम आपको ये वाला करना है, और ये वाला आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे कि क्या आंसर आएगा इसका, ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कुड वी सो स्पेशल अबाउट दीज ग्रिड्स। तो इन ग्रिड में क्या स्पेशल आपको लगा? इज द मैजिक इन द नंबर्स और द वे दे आर अरेंज्ड और बोथ। क्या इनमें मैजिक है सच में ही, या फिर इनको अरेंज इस तरीके से किया गया है कि इनका जो सम है वो सेम आ रहा है।
कैन यू मेक मोर सच ग्रिड, क्या आप ऐसे और भी कुछ ग्रिड्स बना सकते हो? तो यस, बना सकते हैं हम ग्रिड। कैसे? अब आपको एक सीक्रेट बताएं, इसका सीक्रेट देखो आप। देखो अब डायगोनल देखते हैं हम इसका, 1 एंड -2 कितना, अभी इसका देख लो, इसका देख लो, ये हमने अभी सॉल्व कर लिया है ना, तो इसका देख लेते हैं। देखो 7 एंड 1 8, प्लस का चल रहा है अभी हमारा, 8 हो गया प्लस का, और -5 एंड -11 ये हो गया हमारा माइनस का 16। माइनस का 16 और प्लस का 8 कितना हुआ? माइनस का 8 आएगा ना आंसर, क्या आएगा? -8 आएगा आंसर। और ये वाला डायगोनल भी देखो आप, माइनस का 20 और माइनस का 8, ये हो गया -28। अभी 16 और 4 ये हो गया आपका 20, प्लस का 20 और माइनस का 28 ये हो गया, ये भी -8 ही आया आंसर। देखो ये भी -8 आया। दोनों डायगोनल का जो सम है उसके अकॉर्डिंग इन ग्रिड्स को बनाया गया है, और आप भी उसी तरीके से ये ग्रिड्स बना सकते हैं। बाकी के नंबर्स की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपके डायगोनल्स की वैल्यू है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा मैजिक नहीं है। इसका सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है, और आप ये मैजिक किसी को नहीं बताएंगे, है ना बच्चा? अभी हम फ्रेंड्स के साथ मस्ती करेंगे, और ये मैजिक हम किसी को नहीं बताने वाले। पहले हम फ्रेंड से भी तो जान लें कि भाई उसको कितना आता है, क्या उसको ये मैजिक पता है या नहीं पता है। नेक्स्ट फिगर इट आउट पर आ जाते हैं, इसी पेज पर है नीचे। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखनी है नंबर्स, और वो हैं इन नंबर्स के बीच में। वो नंबर कहाँ होने चाहिए? इन नंबर्स के बीच में होने चाहिए। ओके, तो हम अभी इनको सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो पार्ट है बेटा, पुरानी वाली जो आपकी बुक थी ना, उसी बुक में से ही ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। सेम क्वेश्चन पुरानी वाली जो एनसीईआरटी बुक थी उसमें भी सेम ही क्वेश्चन थे। तो हम देख लिए कर लेते हैं। ये 0 एंड 7 के बीच का लिखते हैं। देखिए पहले 0 एंड 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? तो देखिए 0 से -7 के बीच में देखेंगे तो -7 के इधर आप लिखेंगे, किधर? लेफ्ट में जाएंगे ना हम, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो तो हम क्या करेंगे, दिया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम पहले -7 ही लिख लेंगे। -7 को, सॉरी -7 नहीं लिखना, क्योंकि हमें बिटवीन वाले लिखने हैं ना, बिटवीन दिया है ना क्वेश्चन में, देखो हाँ बिटवीन दिया है, बिटवीन दिया है तो हमें बीच के लिखने हैं, तो -7 हम लिखेंगे ही नहीं। -6 -5, अभी ये नंबर जितना छोटा होता जाएगा नेगेटिव में, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उसकी वैल्यू। यानी कि जैसे हम चलते थे ना वेलास, वो बिल्डिंग फन जो था उसमें हम ऊपर की तरफ बढ़ते थे, तो बिल्डिंग की जो फ्लोर वाइज जो नंबर होता था वो कम होता जाता था और हम ऊपर आते जाते थे, है ना। ऐसे ही आपका लिफ्ट में था, -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड ये 0 दिया ही है, ये हो गए। अभी आपका देखिए ये सारे आप कर सकते हो। अभी -4 एंड 4 के बीच में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आप कर सकते हो। और -8 से -15, तो आप यहाँ भी आप उल्टा चलोगे, -15 से करोगे, यानी कि -14 से करना होगा आपको। -14 -13 -12 -11 -10 -9, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। सेम ये आपको करना होगा। यहाँ नंबर्स ठीक दिया है, -30 दिया है आगे, तो कोई नहीं, आप इसको और इजी वे में कर लोगे। देखो ये आपको करने की जरूरत ही नहीं, देखना ही नहीं है, सीधा -30 उठाए, आगे नंबर चलते चले जाएंगे। नो सॉरी, नहीं ठीक दिया है माइनस का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया है, आगे दिया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो देखो -30 से किधर जाएंगे, -29 -28 -27 माइनस का 26 -25 -24, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव 3 नंबर्स सच दैट देयर सम इज -8। नंबर्स देने हैं हमें, 3 नंबर लिखने हैं जिनका सम -8 हो जाए। हमें 3 नंबर लिखने हैं, प्लस करके लिखना है 3 नंबर्स को, और उनका सम क्या आना चाहिए? -8। तो देखिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए ये हमने यहाँ पर कोई भी 3 नंबर लेंगे, तो नंबर हम क्या क्या ले सकते हैं? देखो -8 बनाने के लिए -1 ले लो, -3 ले लो, ये हो गया -4, और -4 ले लो,
कुछ भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिया वही सेम लो, कुछ भी नंबर ले सकते हो। देखो माइनस का 1, माइनस का 3 एंड माइनस का 4 तीनों हमने किए तो तीनों का सम 8 बनेगा, यानी कि -8। तीनों नेगेटिव लिए हैं हमने, पॉजिटिव भी ले सकते हो, फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव छोटा बड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड, देयर आर 2 डाइस हुज फेसेस हैव दीज नंबर्स। 2 डाइस हैं, उनके फेसेस पर ये नंबर लिखे हैं -1, 2, -3, 4, -5 एंड 6। वैसा ऐसे होता नहीं है रियल में, लेकिन यहाँ दिया है तो कोई नहीं, हम करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम अपॉन रोलिंग दीज डाइस इज -10, यानी कि जो सम है, जो 2 डाइस हैं उनको रोल किया, और रोल किया तो जो नंबर ऊपर आए वो आए -10 आया, सम आया, उनका सम बनाने पर जैसे -5 और -5 दोनों पे -5 आया तो क्या हो गया, -10 हो गया। और जो लार्जेस्ट पॉसिबल सम बना था वो बना था आपका प्लस का, यानी कि दोनों पे 6 आ गया प्लस का, दोनों पे 6 आ गया प्लस का, तो क्या बना हमारा, वो बन गया हमारा 12। द नंबर्स बिटवीन -10 एंड +12 आर नॉट पॉसिबल। तो जो नंबर हैं -10 और +12 के बीच के वो पॉसिबल नहीं है टू गेट बाई एडिंग नंबर्स ऑन दीज 2 डाइस। तो इन जो आपके पास 2 डाइस हैं, इन दोनों डाइस के नंबर्स को, बाकी नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इनके बीच के नंबर्स हम नहीं निकाल पाएंगे। फाइंड दोज नंबर्स, तो वो नंबर्स कौन से हैं जो नहीं आ सकते हैं, वो नंबर हमें यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए जो डाई पर नंबर थे हम पहले वो लिख लेते हैं, डाई 1 पे जो नंबर थे पहले वो लिख लेंगे, और डाई 2 पे जो नंबर थे वो नंबर हम लिख लेते हैं। ओके, दोनों डाई के जो नंबर थे वो लिख लेंगे हम। तो इस पे हमारा जैसे था -5, -3, -1 और 2, 4, 6 ऐसे थे। और दूसरी वाली जो डाई थी उस पर था -5, -3, -1, यानी कि सेम ही नंबर थे, 2, 4, 6 ये नंबर्स हमने लिख लिए यहाँ पर। और अभी हम अगर देखें कि सम हमें करना है तो बहुत लंबा सम आ सकता है आपका। जैसे कि हम अगर करें तो -9 नहीं आ सकता, नंबर्स जो पॉसिबल नहीं होंगे हम यहाँ लिख देंगे सम्स विच आर, यही तो पूछा था हमसे कि जो नॉट पॉसिबल होंगे, विच आर नॉट पॉसिबल। ओके, जो पॉसिबल नहीं होंगे तो हम -9 नहीं पॉसिबल हो सकता है इन नंबर से, -7 नहीं हो सकता, -5, -2, 0, 2 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 एंड 11 भी नहीं होगा। और क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, यही पूछा था नॉट पॉसिबल टू गेट बाई एडिंग दिस नंबर्स। तो हमने ये कर लिया है, देखिए ये नंबर्स हमने लिख लिए ना, राइट डाउन कर लिए हैं ये नंबर्स, तो आप भी राइट डाउन कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सॉल्व दीज। अभी आपको इनको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना इसमें। देखिए 8 - 13, 8 में से 13 माइनस करेंगे, यानी कि 13 में से 8 माइनस कर लो पहले, कितना बचेगा आपका यहाँ पर, ये आपका आएगा 3 × 5 आएगा, 5 आएगा। अब आपको 5 माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। यहाँ भी आप देखेंगे, देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव दिया है बट यहाँ माइनस लगा है, तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा ये 21, और लेकिन माइनस का ही आएगा ये 21। अभी ये भी देखो 13, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का हो गया 13 और प्लस का हो गया 8। यहाँ भी माइनस का ही आएगा 5। ओके, ये देखो माइनस का 13 और ये प्लस माइनस, यानी कि माइनस का ही 8 हुआ, तो ये भी हमारा माइनस का, दोनों नंबर सेम हो गए। अभी ये दोनों जब सेम हो गए तो इनका भी ऐड हो जाता है, यानी कि ये भी 21 बन जाएगा माइनस का। अभी 8 प्लस माइनस का 13, अभी देखो 8 में से 13 हम, यानी कि हमें माइनस करना है, ऐड तो कर रहे हैं हम लेकिन माइनस का 13 को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें 8 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 13 को, दैट मीन्स माइनस का 5 होगा। और यहाँ देखिए -8 माइनस का 13, माइनस का 13 है, ये माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएगा, ये प्लस का हो गया 13 और माइनस का हो गया, तो यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 13 - 5, यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। 13 - 8 करेंगे तो यहाँ भी देखिए 13 और ये
माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों प्लस के हो गए तो प्लस का 21 हो जाएगा, ये इसका आंसर। फाइंड द ईयर्स बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 5th। फाइंड द ईयर्स बिलो, ईयर्स बताने हैं फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर आपका कौन सा चल रहा है? 2025। विच ईयर वॉज इट? 150 ईयर्स अगो, यानी कि 150 ईयर्स पहले की बात आ गई। अब हम जो ये इंटीजर होगा ये हमारा बन जाएगा माइनस का 150, पहले की बात हो गई यहाँ पर एगो। तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा ईयर चल रहा है यानी कि 2025, उसमें से माइनस कर लेंगे 150 को। दैट मीन्स ये हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए ये हो गया हमारा 5 एंड ये हमारा हो गया 12 में से हमने 5 माइनस किया 7 एंड ये हमारा हो गया यहाँ पर ये हुआ 8 एंड ये यहाँ आ नहीं पा रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये होगा हमारा 1874 ईयर में। ओके, ये हो गया हमारा। अभी फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वॉज इट? 2200 ईयर्स अगो। 2200 ईयर्स एगो क्या था भाई, कितना था? अभी यहाँ पे भी इसको एगो आ गया, फिर से हम इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि 2025 में से ये हमारा माइनस में पहुंच जाएंगे हम भाई बिफोर में, यानी कि बड़ा है ना ये नंबर 2025 से तो बड़ा हो गया ना, 2025 से बड़ा हो गया। अब माइनस में करेंगे यानी कि इससे हमें ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारा 175 हो जाएगा और ये भी ये हमारा माइनस में रहेगा। ओके, यानी कि माइनस में जाता है तो क्या कहते हैं हम? बीसी कहते हैं ना, बीसी एसी ऐसे आता है ना, BCAD, जैसा कि आप साइंस में भी पढ़ते हो, है ना। व्हाट विल बी द ईयर 320 ईयर्स आफ्टर 680 BCE। अब देखो ये करना है हमें सी में कि भाई 680 BCE जो होगा वो, यानी कि वो भी हमारा ये माइनस का हो गया, ये माइनस का 680 हो गया, यानी कि पहले बिफोर क्राइस्ट माइनस में हो गया। अब इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 320 के साथ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 320 माइनस 680 ये हो गया। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा ये भी, और ये हो जाएगा माइनस का 360 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंस को हमें कंप्लीट करना है, तो देखो -40 फिर -34 यानी कि प्लस हो गया यहाँ पर 6, अभी 34 से 28 पर आ गए, फिर से 6 प्लस किया, अब ये फिर से 6 प्लस किया 22 आ गया, फिर से 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का 16 हो जाएगा, और फिर से 6 प्लस करेंगे यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस का 4। नेक्स्ट बी में देखो 3 4, यहाँ पर 3 से 4 किया यानी कि हमारा क्या हुआ? +1 हुआ, फिर यहाँ पर -2 हुआ, तो देखिए ये हमारा था। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, फिर यहाँ पर -2 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, फिर यहाँ पे -4 हो गया, अभी यहाँ पे +5 हो गया। एक नंबर प्लस का एक माइनस का, और नंबर भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है बार बार, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ क्या हो गया +7, तो अब क्या आएगा आपका -8 होगा। यहाँ पे -8 करेंगे, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? -8 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8 करेंगे तो -1 हो जाएगा। ओके, -1 हो जाएगा ये, -8 करेंगे। अब हम क्या करेंगे? +9 करेंगे, दैट मीन्स प्लस का 8 हो जाएगा। अभी ये थर्ड नंबर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम? 10 माइनस करेंगे, दैट मीन्स माइनस करेंगे 10 तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका। देखेंगे सी पार्ट को, सी पार्ट में क्या दिया है देखो 12 6 1 -3 -6, इसको बीच में के नंबर दिए हैं। अभी देखिए ये सी पार्ट में हमारा 12 के बाद 6 हो रहा है, यानी कि ये हमारा प्लस हो रहा है 6, और यहाँ पर फिर हमारा प्लस हो रहा है 5, यहाँ पर माइनस हो रहा है 5, ये माइनस हो रहा है 5, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा माइनस हो रहा है हमारा, ये भी हमारा माइनस हो रहा है। अगर हम इधर देखेंगे तो -6 -5 -4 हो रहा है, अब यहाँ पर -3 हो रहा है। अभी आप देखो यहाँ पर फिर आपका -3 के बाद -2 होगा,
6 में से 2 माइनस करेंगे यानी कि -6 से -2 करेंगे, देन -8 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। और यहाँ से फिर हम -2 के बाद -1 यानी कि यहाँ पर -1 और कर देंगे -8 से, तो ये हमारा -9 हो जाएगा। और एक और माइनस यहाँ से फिर 0, तो ये भी हमारा -9 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा 12 के इधर हमारा ये -7 था, 6 था, -7 हो रहा होगा यहाँ पे, यानी कि इधर चलेंगे तो +7 करना पड़ेगा। 12 में 7 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 19। और यहाँ पर इधर चलेंगे तो देखो यहाँ पर इधर की साइड चलने पे मीन्स उल्टा होगा ना, 8 -8 हो रहा होगा इधर की साइड, इधर चलेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा, 8 करेंगे दैट मीन्स ये 27 हो रहा है आपका। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हियर आर 6 इंटीजर कार्ड हैं 6, इन पे +1 +7 +18 -5 -2 -9 ये नंबर्स लिखे हैं। यू कैन पिक एनी ऑफ दीज एंड मेक एन एक्सप्रेशन यूजिंग एडिशन को यूज करके और या फिर सब्ट्रैक्शंस को यूज करके आपको बनाना है। इनमें से कोई भी कार्ड लेने हैं और उनका हमें बनाना है। क्या बनाना है? हियर इज एन एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर, एक आपका +18 +1 और +7 माइनस, इनको सबको किया है। देखो यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस किया, फिर यहाँ माइनस किया, विच गिव्स अ वैल्यू +14, जिनकी वैल्यू +14 बनी। नाउ पिक कार्ड्स एंड मेक एन एक्सप्रेशन सच दैट इट्स वैल्यू इज क्लोजर टू -30। तो -30 के क्लोज आए ऐसी वैल्यू का हमें दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से बनाना है। तो चलिए ये भी हम बना लेते हैं। देखिए ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में हमारा क्या था, -5 था। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर हैं जो माइनस में हैं उनको हम ले लेंगे पहले, क्योंकि माइनस में लाना है ना। और हमारा क्या था, -2 था और हमारा -9 था। इन सबको हमने कर लिया। और फिर एक नंबर हम क्या लेंगे, माइनस का कर लो 18 को, बड़े नंबर को, क्योंकि इनके साथ भी देखो 5 and 2 7, 7 and 9 ये हमारा बन रहा है 16, माइनस का 16 बनना है अभी। तो मीन्स हमें 16 17 ही और कुछ करना पड़ेगा। तो 18 दिया है हमें, 18 दिया है, तभी हमारा देखो ये 18 हमने, और यहाँ पे ये प्लस का था, तो ये बेशक ये प्लस का था, यहाँ माइनस साइन अगर हम लगा देंगे तो प्लस माइनस मिलके हमारा माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा कितना हो गया, -16 ये था और -18 और हो गया। दैट मीन्स ये हमारा बन गया -34। तो दिस इज नियर टू 30 -30 के पास का ही ये नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बताना है कि क्या जो सम होगा वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का हम देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही होता है। बट अ पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन अगर डिफरेंस करते हैं हम उनका तो वो हो भी सकता है पॉजिटिव और नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि है वो पॉजिटिव, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो वो पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो हमें बताना है कि क्या वहाँ पर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव था हमारा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव अगर हम करेंगे तो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 2 -3 अगर हम करेंगे तो ये हमारा देखो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 + 3 दैट मीन्स 5, यानी कि ये पॉजिटिव आया ना, तो हमेशा पॉजिटिव होगा ये। और नेक्स्ट बी पार्ट देखो, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकता है और हमारा ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं ये। ओके, नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर हम 8 + -3 करें तो क्या आएगा, हमारा 5 आएगा प्लस का। और दूसरा अगर हम 8 + -10 करें तो ये हमारा माइनस का 2 आएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। सी देखेंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। दैट मीन्स ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव आएगा अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव में ऐड करेंगे। जैसे
-3 एंड माइनस का 5, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा माइनस का ही 8 बनेगा ना। डी देखेंगे, नेगेटिव माइनस नेगेटिव, अभी नेगेटिव में से अगर हम नेगेटिव को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे अगर हम देखें -6 -2, तो ये हमारा देखो, ये हमारा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये माइनस का ही रहेगा। दैट मीन्स बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस का नंबर आएगा 4 और माइनस का 6 माइनस -8। अभी यहाँ पे देखो बड़ा नंबर ले लिया हमने 2 से, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का नंबर बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस का नंबर हो जाएगा हमारा 2 प्लस का आएगा। अभी देखो नेक्स्ट ई पार्ट, ये हमारा नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव में से अगर हम पॉजिटिव को माइनस करेंगे तो ये हमेशा हमारा नेगेटिव ही आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। कैसे आएगा ये देख लीजिए, अगर हम माइनस का 2 है और उसमें से 5 को माइनस कर रहे हैं तो -7 आएगा ना, मीन्स नेगेटिव नंबर तो था ही, उसमें से हम पॉजिटिव को हमने और माइनस कर दिया, यानी कि नेगेटिव में ही ले गए, तो ये हमारा नंबर और बड़ा हो जाएगा ना। नीचे तो हम थे ही और नीचे चले गए तो क्या हुआ, हम रहे तो नीचे ही ना, वही बात हो गई यहाँ पर भी, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया है। अभी एफ पार्ट देखेंगे, एफ पार्ट में दिया है हमारा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव को यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव मैंने ऐसे लिख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, दोनों हो सकते हैं। और इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे -3 है और +6 करना है हमें। ये हमारा देखिए 6, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा आया 3। बट अगर हमने माइनस का 8 लिया, यानी कि माइनस का नंबर हमने बड़ा ले लिया और प्लस का नंबर छोटा ले लिया, तो ये नंबर माइनस में आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। ये अभी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी, यानी कि फिगर इट आउट का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। दिस स्ट्रिंग हैज़ अ टोटल ऑफ 100 टोकन्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। ये एक स्ट्रिंग बनाई है यहाँ पर, इसमें एक पैटर्न दिया है, तो देखो क्या पैटर्न है, देखो अब इसकी वैल्यू पूछिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 100 टोकन है इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखोगे 3 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, फिर 3 + 2 - 3 + 2 माइनस। तो हम पहले निकाल लेंगे वैल्यू 1 की और उसके बाद हम निकाल लेंगे टोटल वैल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, टोटल जो टोकन थे वो कितने थे, टोटल टोकन्स इज इक्वल्स टू 100। तो टोटल सेट्स कितने थे यहाँ पर, टोटल सेट्स हम निकाल लेंगे। 100 टोकन थे और 5 का बन रहा था सेट, तो मीन्स 20 सेट्स हो गए। एंड अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ 1 सेट। 1 सेट की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस के थे और 2 माइनस के थे, दैट मीन्स 1 वैल्यू थी। अब वैल्यू निकाल देंगे हम स्ट्रिंग की, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 1 थी, एक सेट की वैल्यू 1 थी और 20 टोटल सेट्स थे, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन 20 वैल्यू आ गई उस स्ट्रिंग की। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर ही कंप्लीट होता है ये वाला वीडियो, और ये वाला टॉपिक भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा हमारा और आपकी 6th क्लास की बुक का भी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, आपको कैसा लगता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको समझ आता है तो आई थिंक उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.